नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है रावत पर रण। जी हां, रामनिवास रावत को लेकर प्रदेश में सियासी रण छिड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विपक्षी विधायक को बिना इस्तीफा दिए उसे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सोमवार को रामनिवास रावत ने जब कैबिनेट मंत्री की शपथ ली तब वो पेपर पर कांग्रेस के विधायक ही थे। हालांकि मंत्री बनने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस को इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, साथ ही गद्दार का राग अलाप रही है। लेकिन सवाल यह है कि रावत को कैबिनेट मंत्री बनाकर बीजेपी ने क्या एक तीर से कई निशाने लगाए हैं? क्या कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि उसके अन्य विधायक भी इसका असर पड़ सकता है? क्या बीजेपी कमलेश शाह और निर्मला सप्रे को भी कैबिनेट में जगह देगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आखिरकार मोहन कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में जगह मिल ही गई। कई दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही थी, सोमवार को उन पर विराम लग गया। विजयपुर से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। चूंकि ग्वालियर चंबल में रावत बड़े ओबीसी नेता है, लिहाजा उनका मंत्री बनना पहले से ही तय माना जा रहा था और उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उनके अनुभव का पार्टी को फायदा मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कैबिनेट मंत्री के नाते से श्री रामनिवास रावत जी का अच्छा लंबा जीवन है और उनके अपने अनुभव का सरकार को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। ग्वालियर अंचल से उनका खास करके श्योपुर जैसे एक पिछड़े और विकास की संभावना वाले जिले से उनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मेरी अपनी ओर से उनके इस नए दायित्व की बहुत बहुत बधाई। आज शपथ ली है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा। इधर रावत को कैबिनेट में जगह मिलने के बाद इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने फिर गद्दारी का राग अलापा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने लिखा कि कुर्सी की सौदेबाजी कर कांग्रेस विधायक को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। ये संविधान का प्रामाणिक अपमान है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के पास रावत और निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए पिटीशन लगाए है। लिहाजा अब कांग्रेस रावत को मंत्री बनाने पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों संविधान को का मजाक उड़ा रहे हो? एक बार शपथ राज्यमंत्री की और फिर कैबिनेट मंत्री की, इसे डील कहें या त्रुटि कहें, ये समझ में नहीं आ रहा है। मोहन सरकार में अब कुल 30 मंत्री हो गए हैं और अभी भी 4 मंत्रियों की जगह खाली है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा से कमलेश शाह और बीना से विधायक निर्मला सप्रे को भी एडजस्ट किया जाना है। लेकिन इनमें से किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी, किसे निगम मंडल के जरिए एडजस्ट किया जाएगा? फिलहाल इसको लेकर कयास और अटकलों का दौर अब और तेज होगा। लेकिन रामनिवास को कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी ने कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर दिया है। वहीं कांग्रेस गद्दार वाले कॉन्सेप्ट पर ही अटकी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं ये संविधान का अपमान है। कुर्सी की सौदेबाजी करके आपने पहली बार कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। देखिए ब्रजेश जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी की जलन तो रामनिवास रावत से होगी ही। कमलनाथ के साथ ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे, जीतू पटवारी भी थे, रामनिवास रावत भी थे। अब उनको कष्ट हो रहा है, जब आदमी खुद फेल होता है तो उसको लगता है कि मेरे साथ वाला कैसे आगे बढ़ गया। रामनिवास रावत खुलकर बीजेपी में है, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी में आए, भाजपा का साथ दिया, भाजपा कार्यालय जाते हैं, भाजपा की बैठकों में जाते हैं और उन्होंने इसी पर दिया है।
फिरोज भाई हंस रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की आज गम का दिन है। ये दुख मनाइए, दुख मनाइए, हंसना तो हमको चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे मंत्रिमंडल में एक नए व्यक्ति शामिल हुआ, और ऐसे श्योपुर जिले से जो पिछड़े वर्ग से आता, पिछड़ा जिला है, निश्चित तौर पर रामनिवास जैसे व्यक्ति के हंस रहे हैं फिरोज जी, तो पहले इस्तीफा दिला देते जिस तरह से कमलेश शाह से दिला दिया था आपने, या तो पहले आपने मंत्री पद की शपथ दिला दी, या डील में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। कोई डील नहीं है। निर्मल मन जन सोमई भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निस्वार्थ भाव से जो आता है उसका स्वागत है। फिरोज भाई आना चाहे तो उनका भी स्वागत है। ऐसे मुस्कुराने वाले लोग कांग्रेस में रहकर क्या कर रहे हैं? मुस्कुराना है तो भाजपा में आइए फिरोज भाई, रामनिवास जी से सीखिए। तो जहाँ आपको हमें मुस्कुरा, पहले आप मुस्कुरा लीजिए निगम मंडल लेके, उसके बाद फिर हम मुस्कुरा लेंगे, ठीक है? अरे फिरोज भाई, हम तो यही कहेंगे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो तो एक तरह से तैयार है, फिरोज जी ने कह दिया हम भी मुस्कुरा लेंगे बाद में कुछ लेकर। पहले अपने भाई सुरेंद्र शर्मा जी के लिए शुभकामनाएं कि वो जल्दी से अब उनका भी कुछ हो भारतीय जनता पार्टी में, निगम मंडल में अच्छी जगह, तो हम कम से कम मिठाई खाने का। लेकिन सुरेंद्र जी, जो दो और रह गए हैं वो कब इस्तीफा देंगे? क्या उनको भी इसी तरह से शपथ दिलाई जाएगी? क्या शाह और सप्रे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा। संगठन की जो आवश्यकता होगी, सरकार की जो आवश्यकता होगी, और फिरोज भाई की कोई 2-4 साथी और आना चाहेंगे तो उनके लिए भी हमारे दिल और दरवाजा सदैव खुले हैं। अच्छे लोग जो कांग्रेस में हैं उनका स्वागत है। निश्चित तौर पर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में हम जा रहे हैं, उसमें जो अच्छे लोग अपना योगदान देना चाहते हैं सबका हम स्वागत करेंगे। तो फिरोज जी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अपमान है, सौदेबाजी हो गई। क्यों छोड़ कर जा रहे हैं लोग? उनको रोक क्यों नहीं पा रहे? और वो कह रहे हैं जलन है ये जीतू पटवारी की, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष वो भी थे। रामनिवास रावत जी के जाने से कांग्रेस खत्म नहीं हो गई। बहुत सारे लोग हैं, वो तो अब 11वां नंबर है, 11 तो 4.5 लाख जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो क्या विचार कभी खत्म होता है? गांधीवाद का जो विचार है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब तो 11 लोग हो गए पूरे कैबिनेट में जो पूर्व कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के लंबे समय से विधायक रहे। सवाल ये है कि संविधान की एक मान मर्यादा है। रामनिवास रावत चुनाव लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़े थे। जनता से चुन के आए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ चुन के आए, जनता ने अपना मताधिकार लिया। आप कांग्रेस के विधायक रहते हुए आपने शपथ ले ली मुख्यमंत्री के यहाँ जाके, गवर्नर हाउस में, अच्छी बात है, लेकिन आप इस्तीफा दे देते। तो इसको विश्वासघात नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या जनता जो है मूर्ख है कि लाइन में लगती है, बरसते पानी में भी जाती है, वोट देने जाती है? तो कोई मान मर्यादा हम रखेंगे या नहीं रखेंगे संविधान की? इस देश में कोई मान मर्यादा चलेगी, या सब चीज जो मोदी नॉमिक्स है कि मोदी के एडजस्टमेंट के हिसाब से सारे काम चलते रहेंगे? सवाल यही है ना, हम तो वो सवाल कर रहे हैं। आप बाकी के 9 लोगों ने भी ली शपथ जो कांग्रेस के, राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं, उससे पे इंदल सिंह कंसाना कांग्रेस से, और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस से हैं। 9, 10, 11 लोग हो गए अब तो। हमने तो उनकी सवाल नहीं उठाया। और दूसरी चीज, राज्य मंत्री की शपथ दिला दी आपने, कह के लेगा कैबिनेट मंत्री की दिलाएंगे, उन्होंने राज्य मंत्री की दिला दी। मीडिया ने पकड़ ली उनकी बात, तो कहने लगे वो बाहर निकले। रामनिवास रावत ने छूट कह दी कि भैया अब भी दिला देना कैबिनेट की, नहीं शाम तक इस्तीफा दे दूंगा। फिर पकड़ के ले गए गवर्नर के पास, ये भैया अब इसको कैबिनेट की दिला दो शपथ। मतलब क्या मजाक चल रहा है? ये गवर्नर हाउस का मजाक चल रहा है क्या? मेरे जैसा गवर्नर होता तो सीएम से कह देता अब आप गवर्नर हाउस छोड़ दीजिए, अब जब तक मेरी प्रायर परमिशन के आएंगे नहीं, और अब मैं इनको कोई शपथ नहीं दिलाऊंगा। मजाक चल रहा है। मतलब ये मजाक हो रहा है भारत के संविधान का। गवर्नर जो हमारे स्टेट के हेड है वो कोई चीज देखना ही नहीं चाहते, हंसी मजाक चल रहा है। उन्होंने कहा बाहर निकला आदमी, कहला हट राज मंत्री नहीं, मैं तो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने कहा चल कैबिनेट की दिला दे। हालांकि पढ़ने में त्रुटि हुई थी, लेकिन जवाब ले लेते सुरेंद्र। नहीं, आपके पास क्या डील हुई थी? क्या ऐसी कि राज मंत्री ने कैबिनेट मंत्री धमकी दी थी क्या रामनिवास रावत ने कि आप मुझे, मैं इस्तीफा दे दूंगा? जवाब ले लो चौकसे जी, आपके पास शपथ है कि शपथ की कॉपी है? राज में मंत्री ऐसा बोलना था। चलिए जवाब लेता हूँ ना, मेरे पास बैठा है। जवाब क्यों चिंता कर रहे हो? आपने कहा है ना अब अनादि टीवी दिखाए हमको, दिखाओ आप। ठीक है, दिखा देंगे, शपथ भी दिखा देंगे। आप दिखाइए ना। हाँ, दिखा देंगे, कॉपी दिखाइए आप। मैं तो आपसे कह रहा हूँ जो बयान आया था कि राज्य में मंत्री, बयान नहीं। चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए। नहीं करता है।
बयान अभी को मेरे पास मीडिया है को नहीं है, करता दिखा दूंगा शपथ भी मैं आपको। हाँ, ठीक है, दिखाओ, अभी दिखाओ हमको। देखिए जवाब तो ब्रजेश ले लो। जी, देखिए ब्रजेश जी, आपके पास हो तो आप दिखा दो ना फिरोज हाँ। भाई। अरे हमने तो देखिए सुना है, हमने सुनिए अभी तो हम सुना बता है रहे आपको, हैं। हमने तो सुना सुनाई है। में क्यों जा रहे हो आप? हाँ, हमने सुना है। आप ये भारतीय जनता पार्टी के कान में तेल डाला, इनकी गलती है। वो तो बाहर निकल के बोला उन्होंने कि मैंने तो ऐसा कहा है। ऐसे अरे इतना ऐसी कोई हुआ नहीं है शपथ ड्रामा। होती। ठीक है, होती आपने है पता नहीं शपथ कहाँ मध्य देख लिया। प्रदेश, मध्य जवाब प्रदेश ले लीजिए। राज्य के हमने कैबिनेट तो फिरोज मंत्री भाई के ये भी रूप सुना में। था कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले बात की थी रावत जी से कि रुके रहिए। अब पता नहीं ये सही था कि गलत था। अरे आप तो अभी गवर्नर साहब की बात करिए कि हंसी मजाक हो रहा है कि चच्चा की दुकान चल रही है। चलो जवाब ले लो, कबाड़ी की जवाब दुकान ले है लो। फिर आ रहा हूं मैं गवर्नर आपके की, पास। उन्होंने कहा अभी राज्य मंत्री लो आप कैबिनेट मंत्री, हंसी मजाक हो रहा है ये। अरे वो तो 2.5 साल का मीडिया के पास फार्मूला कोई भी हमने पॉलिसी सुना आई था क्या? वहां छत्तीसगढ़ में। अरे मध्य आप प्रदेश में सुनिए। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा। अरे सुनी वो सुनाई आप बातों कर पर रहे मत हैं, आइए, राहुल बहुत गांधी पे लंबी हो बात जाएगी। नहीं जाना, राहुल गांधी मुद्दे पे पे आ डिबेट जाइए, रखना, मुद्दे फिर पे आ राहुल जाइए। गांधी की अब बात जवाब आ करना। जाने दीजिए। आपके ब्रजेश पास भाई, आई क्या? आपके पास ब्रजेश भाई, जनसंपर्क की एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक मिनट, जनसंपर्क की प्रेसी आई क्या आपके पास? आपके पास बताइए, आई क्या? आपके पास आई क्या? तरीका ये है कि हमारे जनसंपर्क पास की तो आई, प्रेसी आपके आती पास है। आई क्या? आपके पास आई अरे क्या? आपके पास आई क्या? दिखा दो हमको आपके पास जनसंपर्क आई की क्या? प्रेसी। कि हाँ, बाकायदा सुबह तक राज्य नहीं मंत्री बता के पा नहीं रहे थे कैबिनेट आप मंत्री लोग की कि ये ना, शपथ ली है। कितने लोग एक शपथ ले त्रुटि रहे हुई हैं। थी जो मैंने आपसे कहा, वहीं पे वहां पे आपके कहा पास है, है ही मीडिया नहीं, के वो पास कागज ही क्यों है? नहीं है आपके पास, बिना बात के त्रुटि अरे त्रुटि आपके चिल्ला पास, रहे हो आप थे आप। क्या वहां पे? हमारा तो संवाददाता अरे वहां पे हमने तो मौजूद था, सुना आप है, थे क्या? हमने तो सुनी आप है थे सामने वहां? शपथ। सुने अरे सुनाई, हमने तो कैसी शपथ बात सुनी, कर रहे हम हो आपको आप? सुनी तो रिकॉर्डिंग हमने भेज बहुत देते कुछ है, हैं। सुनी तो हमने भी बहुत कुछ है ना, वही तो हम बता रहे हैं। सुनी तो हमने 10 हाँ, दिन तो में बस कर्ज माफ। ये कौन आप सी वहां भाषा थे, हुई 10 कि दिन में कर्ज माफ भी राज्य सुना के हमने। मंत्री के रूप में ये 2.5 कौन सी साल भाषा की हमने हुई? सुना है ये कि कहाँ की भाषा बघेल है? को बता और दो ना आप मुझे। सिंहदेव को 2.5 साल का शासन इस देने राज्य की बात में हुई कब ऐसी थी। शपथ सुनी ली तो हमने जाती बहुत कि सारी राज्य चीजें, के सुनी मंत्री सुनाई के पे रूप कहानी में? नहीं होती ना फिरोज भाई। शपथ ऐसे ली जाती मध्य प्रदेश राज्य के कैबिनेट सुनाई पे मंत्री मत जाया के करो रूप में आप। मैं शपथ लेता हूं मध्य प्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में। हाँ, तो शपथ शपथ लेना ऐसी कैबिनेट नहीं होती मंत्री के मध्य रूप में। प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप हो गई में। ना शपथ, अब तो कैबिनेट मंत्री की शपथ हो गई ना, आगे बढ़ हम जाओ तो ना। सवाल उठा रहे हैं, हम तो सवाल उठा रहे हैं भैया। तो जवाब ही नहीं ले रहा हूं ना आप, सामने वाले से जवाब ले रहा हूं ना मैं। तो इसी का तो जवाब ले रहा हूं, आप जवाब क्या ले रहे हो? सवाल उठा रहे हैं गवर्नर हाउस से, चच्चा की फिरोज भाई, दुकान है ये। फिरोज भाई, ना चच्चा की दुकान है ना खाला की दुकान है, ये मध्य प्रदेश की कैबिनेट है। और आपके हाँ, पुराने है, साथी वही हम कह रहे हैं कि आपके कम प्रदेश से कम अध्यक्ष संविधान का संविधान की मान मर्यादा रखो आप। प्रधानमंत्री की गाड़ी उनको मिल रही है, आप जलते रहिए और आप फिर संवैधानिक मुद्दों की बात कर रहे हैं। गिरधर गवांग आपको याद है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सांसद रहते हुए सदन में अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट किया था, तब आपकी नैतिकता मान्यता कहां गई थी? कांग्रेस केवल बातें करती है। अरे आपको इसे धन्यवाद देना चाहिए, परमिशन दी थी उनको, स्पेशल परमिशन बीएमसी बाल योगी ने नैतिकता की उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन मांगी थी और अनुमति दी थी लोकसभा अध्यक्ष ने कि आप जो है वोट कर सकते हैं। पता कर लीजिए ये आप गिरधर गोमांग से बिहार के फिरोज जी वही तो कह रहे हैं, वो नैतिकता का पाठ उनको पढ़ाना चाहिए जिन्होंने खुद उसका पालन किया हो। फिरोज भाई अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर राज्यपाल होता तो ऐसा करता, अगर आप लोकसभा अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री कहते क्या आपके गिरधर गवांग मैं तो यही कह रहा हूँ आपको, बीएमसी बाल योगी जो थे वो लोकसभा अध्यक्ष थे, गिरधर गोमांग को उन्होंने दी है परमिशन कि आप वोट डाल सकते हैं, स्पेशल परमिशन दी थी उनको, तो वो आए थे वोट डालने। ये मैं तो नाम बता रहा हूँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे वो भी नाम बता रहा हूँ आप। चलिए लौट रहा हूं मैं दोनों के पास, ठीक है ठीक है, लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। मनोज जी, रामनिवास रावत के मंत्री बनने की अटकलें लग रही थी, शपथ ले ली उन्होंने, क्या कांग्रेस को कोई डर सता रहा है कि इससे बाकी के लोगों पर असर पड़ेगा, और भी लोग जा सकते हैं? और रामनिवास रावत के मंत्री बनने से मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, जो फायदा होना था ब्रजेश जी हमने देख लिया, ग्वालियर चंबल में बीजेपी को हो ही गया है। जिन सीटों पर लग रहा था कि हार सकती है पार्टी पहली बार, वहाँ भी पार्टी ने जीत हासिल की और 50,000 से ऊपर की बात की। और जो नैतिकता की बात हो रही थी, तो सवाल ये उठना पूछा जाना चाहिए ना कि 2013 में संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से किसके टिकट पर जीते थे और किसके खिलाफ लड़े थे, और 2018 में किस पार्टी में शामिल हो गए थे। नीतू सिकरवार 2018 में किस पार्टी से विधायक बने थे, किसके खिलाफ लड़े थे, और 2024 का लोकसभा चुनाव किस पार्टी से किसके खिलाफ लड़ा था। सतीश सिकरवार 2018 में किस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, किस पार्टी से हारे थे, और 2020 में किस पार्टी में शामिल होकर वो फिर से विधायक बन गए थे, और 2023 में फिर से वो चुनाव जीते हैं। उनकी पत्नी 2000 ऐसे तो बहुत सारे है ना, तो जो नैतिकता की बात हो रही है, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका 6 बार का विधायक
जो 37 साल जो कांग्रेस में है, कांग्रेस का जो कार्यकारी अध्यक्ष रहा था अभी अब से कुछ समय पहले तक, कुछ माह पहले तक, उसी जीतू पटवारी के साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और वैसा अब क्या हो गया है कि कांग्रेस 37 साल तक ये नहीं पहचान पाई कि उनके बीच एक ऐसा आदमी काम कर रहा है जो 6 बार विधायक रह लिया है, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह लिया, यूथ कांग्रेस में रहा है, मंडल स्तर से जिसने काम किया है, और वो बिकाऊ हैगा। सुरेश पचौरी अगर 40 साल बाद कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो वो बिकाऊ है। ये क्या कांग्रेस के लोगों को नहीं पता था कि जो लगातार उनको राज्यसभा भेजने का जिनका रिकॉर्ड बना दिया गया, जो लगातार पार्टी जिनको लोकसभा विधानसभा का टिकट देते रही, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि यही दरबदल हम विधानसभा चुनाव के समय देख रहे थे कि बीजेपी के तमाम सारे लोग कांग्रेस में जा रहे थे। तब तो नहीं कहा गया, तब तो कहा गया था कि वो अंतरात्मा की आवाज़ पे कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर जा रहे हैं। दीपक जोशी सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब उनको टिकट नहीं मिलता कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में वापस आने लगते हैं, लेकिन एंड टाइम पे एंट्री रुक जाती है, वो फिर कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस उनसे प्रचार करवा रही है। तो उसके कार्यकर्ताओं को वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि कैसे लोगों को साथ वो भरोसा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि दोनों दलों के साथ फिट बैठता कि अगर जो आपकी विचारधारा के लोग हैं वो तो दरी बिछाते घूम रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी देख लो, कब से प्रत्याशी की टिकट मांग रहे हैं शिवपुरी से, लेकिन जो आयातित लोग हैं उनको टिकट मिल रहा, मंत्री पद बन रहा है, मंत्री पद से हार रहे हैं, विधायक हार जाते हैं तो निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बना हुआ है। ये दोनों दल की विडंबना है, दोनों दलों की यही हालत है। लेकिन फिरोज जी, आत्ममंथन क्यों नहीं करती कांग्रेस कि 30 साल 40 साल पुराने नेता जा रहे हैं? या आप गलत घोड़ों पर दाव लगा रहे थे, अब बिकाऊ हो गए? सवाल ये है ना, सवाल ये है कि बहुत से लोग हैं 30-40 साल पुराने और वो रहे पार्टी में। अब जिसको बुढ़ापे में भी अब उसको ये है कि बासी कड़ी में उबाल आ जाए, और बुढ़ापे में उनको ये है कि मैं अब पार्टी छोड़ूंगा, तो छोड़ लीजिए आप। हमने तो सब दिया ना उनको, क्या नहीं तो दिया? जवान थे ना फिरोज भाई। 6 बार अगर आप कांग्रेस के टिकट पे 6 बार कमलनाथ जी के 2 बार हार गए, कमलेश शाह जवान है, सिंधिया जवान है, नहीं 2 निर्मला सप्रे जवान है, पिछली बार सचिन 2 बार आपको लोकसभा का टिकट दिया। आप कमलनाथ जी के बारे में बोल रहे हैं, क्या कौन सा मान सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया उनको? तो फिर तो कांग्रेस ही विचार करे ना, आत्ममंथन क्यों नहीं कर रही कि क्यों जा रहे हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्यों राहुल गांधी के बात करने के बाद भी रामनिवास रावत चले जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, फिर उनको सम्मान नहीं मिलता है? हाँ, अच्छी बात है। उनको लगता है कि अब उनका अब जो आदमी सौदाई करके बैठा था कि उसको कैबिनेट मंत्री बनना है, तो वो अब हमारे पास कहां से कैबिनेट मंत्री? बाकी के 2 को तो बनाया नहीं, सुरेश पचौरी को तो कुछ मिला नहीं, उनसे क्या सौदा हो गया? मतलब जो चला गया नहीं, बहुतों के घर ईडी आई है, गलती से नहीं गया, हमने आपको ये नहीं पता, गलती नहीं है। बहुतों के घर ईडी आई है, आपको ये भी नहीं पता होगा, हम बता दे रहे हैं। उनके घर ईडी आई थी, इससे पहले सचिन बिरला के घर ईडी आई थी। तो आपके विधायक ऐसा करते क्या जो ईडी आ जाती उनकी बार बार? संजय शुक्ला के यहाँ ईडी आई थी, तो आपको पता ही नहीं है। सारे ऐसा करते क्या आपके कांग्रेस के नेता कि उन्हीं के घर जाते हैं और डर जाते हैं? सवाल पूछ रहे हैं, मतलब 40 साल से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना गड़बड़। नहीं, चौकसे जी आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि 164 विधायक होने के बाद भी, आपके पास इतने सीनियर नेता होने के बाद भी, अरे पर फिरोज भाई कांग्रेस एक मिनट 15 होने के बाद भी आपको विधायक को मंत्री बनाना पड़ रहा है। इतनी बुरी आप। लेकिन फिरोज जी आपके तो 114 थे ना, पूरी सरकार थी, फिर भी चले गए थे 22। तो अब तो आपसे सवाल पूछना चाहिए कि कैसे चले गए, और पता भी नहीं चला, ऐसे सरकार चला रहे थे आप। हाँ, तो बहुत सारे राज्यों में चले गए। आप भी तो पूछ लेते मोहन यादव से कि साहब 164 विधायक, उनको तो जरूरत नहीं है, इसके बावजूद आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी गलती होगी ना आप लोगों की। नहीं, आपको क्या जरूरत? उनको वहां जरूरत नहीं है, उनके पर्याप्त बहुमत है, इसके बावजूद भी आपके जा रहे हैं, जो बच्चे खुचे हैं वो भी चले जा रहे हैं। अरे हमारे चले जाए, हम दोबारा 2028 में अपनी पार्टी को खड़ा कर लेंगे। संघर्ष की कमी थोड़ी है हमको। मोदी तो 400 पार जा रहे थे, तो 240 पे ही अटक गए। सुरेंद्र जी को जवाब दे रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, वो कह रहे हैं जाने दो, चले गए तो हम फिर संघर्ष करके खड़ा कर लेंगे, और आप इसी तरह से लेते रहना, संघर्ष वो करें, आप इस तरह से बुला लेना उनको। कांग्रेस से हो गई, अब आधी कार्यकारिणी कांग्रेस की हो जाएगी, एक दिन संगठन मंत्री भी कांग्रेस की आ जाएगा। कोई पुराना कांग्रेसी कहेगा साहब मैं भी चड्डी वाला था, मुझे भी बना लो। आपने इसीलिए जो समिति बनी है 7 आज, उसमें से इसीलिए तो नकुलनाथ कमलनाथ को बाहर नहीं कर दिया कि वो भी जा रहे हो कहीं।
जिससे जो काम लेना होगा पार्टी को वो लेगी। जरूरी है उनको नहीं, डाउटफुल होगा क्या वो? ऐसा तो नहीं है कि 10 तारीख का आपको लग रहा है अमरवाड़ा का, इसलिए आपने कहा अभी विदाई दे दो कि बीजेपी में जा रहे हो तो चले जाएं। चला, जिसको जाना है चला जाए। ठीक है, कांग्रेस जी जो जवाब है दे रहे किसी के घर पीले चावल रखने नहीं गई थी। तो एक एक करके जा रहे हैं। जो लोगों का जो पार्टी में ऐसा कहते हैं ना, समतल कर रहे हैं, जिसको जाना है चले जाओ, ये एक तो तरह से अपमान ही है ना, इसी वजह से लोग चले जाते हैं। अपमान का सवाल नहीं है, आपको सब कुछ दे दिया, पार्टी के निर्णय के साथ सबको खड़े रहना पड़ेगा। तो फिर अपमान करते रहो। निर्णय लिया है कि उमंग सिंगार जी अब लीडर ऑफ मान सम्मान कुछ नहीं है, पार्टी ने दे दिया, एहसान तरह दबे रहे को बनाया जाए, आप उनको कुछ भी बोलते रहो। नहीं, वो अगर कोई कहेगा कि नहीं आप कैसा कर रहे हो, नहीं तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे जल्दी निकलो बाहर, हवा आने दो। तो कमलनाथ नकुलनाथ को भेजना है क्या? देखिए, अब ये तो अभी आज तक तो उन्होंने कहा नहीं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। अभी भी आपने बासी कड़ी किसको कहा? आपने बासी कड़ी किसको कहा? बासी कड़ी तो कितनी है आपके यहाँ? नहीं, हमने तो उन्हीं को कहा ना, रामनिवास रावत जी को, कि ये बासी कड़ी में उबाल आ रहा था। अब उनको इस उम्र में विचारधारा बदलने की जरूरत पड़ रही थी तो बदल ली। मतलब कल को आप कमलनाथ की बासी कड़ी कहेंगे, कल को आप बासी कड़ी कहेंगे, कल को आप यादव को भी बासी कड़ी कहेंगे। ये बुजुर्गों के प्रति वरिष्ठ नेताओं के प्रति आपका मान सम्मान है, ये आपकी पार्टी की विचारधारा है। अरे भैया, आप अपनी चिंता करो सुरेंद्र भाई, इतने बड़े बड़े फिरोज जी तो कह रहे, सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग चले जाएं तो उनकी भी लॉटरी खुल जाए, कहीं से टिकट मिल जाए। खुरई वाले आपके वो अरे फिरोज भाई, दिल्ली वाले आपका कुछ नहीं होने वाला, बड़े बड़े नबी का बेटा विधायक बन गया है, भोपाल उत्तर आपकी खाली नहीं होने वाली। अरे बन गया तो विश्वास सारंग भी बन गए, कैलाश सारंग के लड़के, उसमें क्या है, उनकी भी तो आपको मौका नहीं मिलने वाला, आपको मौका नहीं मिल रहा। अरे बाजी कड़ी है, नहीं पत्ती सवाल नहीं। अरे भैया, कम से कम हमारे यहाँ ये तो है कि बीजेपी के लोग नहीं आ रहे, आप क्या तो सब कांग्रेसी भर गए। अब तो वो हम लोगों से कहते हैं फोन करके कोई काम हो तो बता देना। चलिए, तो आपका तो फायदा है ना कि काम का पूछ रहे हैं आप, तो कह रहे हैं ना, वैसे जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, लगता नहीं है कि आपसे संवाद भी होता हो। आप बिकाऊ को कह रहे हैं, फिर आपसे काम भी पूछेंगे। ब्रजेश जी, एक बात है मानिए, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, उसके कारण ये सारे परिणाम आ रहे हैं। मेरे मित्र बड़े खुश हो रहे हैं। मैं एक बात आपके चैनल पे गंभीरता से कह रहा हूं, जिस दिन जीतू पटवारी की कार्य समिति बनेगी, उसके बाद कांग्रेस में जो भगदड़ मचेगी, आप देखना, आपको एक और नया रिकॉर्ड बनेगा। 6 महीने में जीतू पटवारी इसी गुटबाजी के कारण, इसी अहंकार के कारण, इसी मतभेद के कारण, इसी कार्यकर्ताओं के इच्छा का कार्य समिति नहीं बना पा रहे हैं। और जिस दिन कार्य समिति बनी, उस दिन कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। तब फिर ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि उसके नेता क्यों लगातार कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। मंत्री पद के बाद जिस तरह से टीस उठी है जीतू पटवारी की, क्या वो आत्मंथन करेंगे कि और नेता ना जाए? जिस तरह से सुरेंद्र शर्मा जी दावा कर रहे हैं कि जिस दिन कार्य समिति बनेगी तो निश्चित तौर पर भगदड़ और मचेगी। तो इस पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए और बीजेपी को भी विचार करना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर रही है। उसके पास इतना बहुमत है, फिर क्यों बाहर से आए लोगों को मंत्री का दर्जा देना पड़ रहा है? क्या कोई सौदेबाजी हुई? और इससे जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।